my lovely students. So now today's lecture is about the reaction of haloalkanes with the metals. ये आपकी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है. फर्स्ट वाज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सेकंड वाज द एलिमिनेशन रिएक्शन. अब हम आ चुके हैं थर्ड रिएक्शन में जो कि है हलोअल्केन्स की, नॉट हलोअरीन्स. ये रिएक्शन चल रही है हलोअल्केन्स की. Now this is the reaction of haloalkanes with the metal. Reaction with metals की जो metals होते हैं, metal भी कौन से, जो कि active metals होते हैं जो बहुत जल्दी react करते हैं, उनके साथ जो आपका haloalkanes होगा उनकी reaction किस तरह से हो रही है. So now most organic chlorides, bromides and iodides react with certain metals to give compounds containing carbon metal bonds and such compounds are called organometallic compounds. देखो क्या होता है, जो आपके अल्काइल हलाइड्स है, ऑर्गेनिक क्लोराइड मतलब बोलने का क्या मतलब है, अल्काइल हलाइड्स. जो अल्काइल हलाइड्स है वो अगर आपका सर्टेन मेटल्स, और ये सर्टेन मेटल्स कौन से हैं, रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, खासकर कि मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम जैसे आपके बहुत ही हाईली रिएक्टिव जो एक्टिव मेटल है, उनके साथ अगर इनकी रिएक्शन होती है तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का क्या मतलब हुआ कि जिसमें ऐसा बॉन्ड है जो कि कार्बन एंड मेटल के बीच में है. बिकॉज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से ही आप इसके नेम से ही डिकोड कर सकते हो. ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपकी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हैं. तो दैट मीन्स ऑर्गेनो से हमने उठा लिया कि कार्बन एंड मेटालिक से हमने उठा लिया मेटल. ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी तक तो ऑर्गेनिक में आपने देखा है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है. दैट मीन्स मेनली अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स देखे हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए कंपाउंड हो जाता है बिकॉज जो बॉन्ड है वो ऑर्गेनो मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है. दिस इज़ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. और इसीलिए ये रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे आपको वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जो होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें कि ऑर्गेनिक दैट मीन्स कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है. सो हम यहाँ पर एक जनरल इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनता है. तो नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पर सपोज RBr ले लिया. RBr सपोज यहाँ है, दिस इज़ अ हेलोअल्केन, दिस इज़ अ हेलोअल्केन. नाउ उसकी रिएक्शन आप क्या बोल रहे हैं, जब हेलोअल्केन की रिएक्शन होती है सर्टेन मेटल्स से, और वो भी आपका क्या है, वो भी आपके सर्टेन मेटल वेरी रिएक्टिव होते हैं. सो जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या हो गया आपका, जैसे कि मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज़ द रिएक्टिव वेरी एक्टिव मेटल, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर मतलब यहाँ पर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए. ना हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या होगा, एक्टिव मेटल होता है. मैग्नीशियम इज़ द एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल का क्या मतलब होता है, इजीली वो रिएक्ट कर सकता है, इजीली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को. तो अगर मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हेलोअल्केन की रिएक्शन हो रही है, तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है. देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या होता है, सबसे पहले तो एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना. जैसे आप सोडियम देख लो, मैग्नीशियम देख लो, तो क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 होते हैं. और अगर आप ऐसे देखो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है. तो सेकेंड ग्रुप क्या होता है, अल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं और इनकी वैलेंसी 2 होता है, मतलब मैग्नीशियम 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं. तो जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करने पे एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो कि क्या होगा, R और Br के बीच में जाके ये लग जाएगा RMg, और यहाँ पर आपका ये X की तरह लग जाएगा. क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है दैट इज़ 2. तो यहाँ जो मैग्नीशियम है वो इन दोनों के बीच जाके लग जाएगा. नाउ दिस इज़ द कंपाउंड विच इज़ RMgX.
नाउ RMgX अगर ये है तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है कि दिस इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज R का मतलब क्या हो गया, R से हम डिनोट करते हैं एल्काइल्स को। नाउ एल्काइल है तो एल्काइल का मतलब उसमें कार्बन होगा। नाउ दिस इज द कार्बन एंड द मेटल बॉन्ड, कार्बन एंड मेटल बॉन्ड है तो ये क्या है, वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो होता है जिसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड, जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पर्टिकुलरली RMgX जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है और ये क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, बिकॉज ऑर्गेनिक दैट मीन्स कार्बन एंड मेटल मीन्स मैग्नीशियम के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है। नाउ ये देखो एक्टिव मेटल इसीलिए है क्योंकि ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो इजीली एक्टिव मेटल का मतलब होगा जो मेटल जितने जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पाए। तो मैग्नीशियम वन ऑफ द एक्टिव मेटल है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या फिर इजीली बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए क्या होता है, हमें यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं। और ये ड्राई ईथर भी क्यों लेते हैं हम, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड होता है वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब उसे वाटर नहीं चाहिए। वाटर आप ड्राई ईथर लोगे, वाटर वाला कोई भी मॉइस्चर तक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये डिकम्पोज कर देता है फर्दर फिर नहीं तो इसीलिए हमने ड्राई ईथर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को हम एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके देखते हैं। R की जगह कोई भी एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2 हमने ले लिया, CH3CH2 एंड दिस इज द Br प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg दैट इज द एक्टिव मेटल, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी इसकी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर से ये ज़रूरी है लेना ड्राई ईथर, और आपके पास क्या बनेगा, दिस इज द एक्टिव मेटल। वही देखो अब रिएक्शन वही है ना कि आपकी जो हेलो एल्केन्स है उसकी रिएक्शन मेटल के साथ हो रही है। नाउ दिस मैग्नीशियम इज द मेटल है। नाउ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद द मैग्नीशियम इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड यू विल गेट द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखो ना R जो था, R यहाँ पर ये वाला पोर्शन है CH3 एंड CH2, दिस इज द इथाइल। ना इथाइल ब्रोमाइड है तो मैग्नीशियम जब लगेगा तो इसके और इसके बीच में लगेगा, तो हमारा क्या बन गया, ना वी विल गेट CH3CH2 जो कि R है, उसके साथ आपका मैग्नीशियम लगेगा, फिर उसके साथ आपका X लगेगा। Now this is the organometallic, हम लिख सकते हैं this is the organometallic, this is the organometallic compound, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक जो आपका कार्बन है एंड मेटल है उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होता है वो ये RMgX है। R कैन बी एनीथिंग, R कैन बी CH3, R कैन बी इथाइल, मिथाइल, एनीथिंग, ब्यूटाइल ऑल्सो। Now this is the Grignard reagent and this reagent is very very important क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो अलग अलग रिएक्शंस होती है उसमें आप ग्रिग्नार्ड को देखोगे, इसीलिए ग्रिग्नार्ड को याद कर लो, RMgX होता है। और आपको ये भी पता चल गया है कि आपका कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो आपका हेलो एल्केन से डायरेक्टली बन सकता है कि एक्टिव मेटल, वैसे भी आपको पता है RMgX है तो R और X क्या हुए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में बीच में बस आपको एक एक्टिव मेटल को इंट्रोड्यूस करना है। Now, a very important and useful organometallic compound was Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था। जब भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात आएगी आप सबसे पहले आप याद करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिकॉज ये सबसे पहला और बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बार बार इसका यूज़ किया गया, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 और वो ग्रिग्नार्ड क्या था, RMgX। जो विक्टर ग्रिग्नार्ड था उसी ने अपने नेम से इस रिएजेंट को डिस्कवर करा, इसीलिए इस रिएजेंट का नाम भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ गया, जो कि है RMgX। और R में और Mg में भी बॉन्ड है, Mg एंड X जो हाइलाइट है उसमें भी आपका बॉन्ड है। नाउ व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल दैट इज द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वही चीज़ है जो ऊपर है, रिएक्शन आपकी हेलो एल्केन जब रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ दैट इज द Mg मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बिकॉज हमें क्या है, ड्राई ईथर क्यों यूज़ करा है, क्योंकि हमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाता है। एंड इट विल गिव
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी क्या चीज़ आती है, अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बना दिया, दैट इज RMgX हमने बनाना सीख लिया फ्रॉम द हेलो एल्केन। नाउ वी विल फिगर आउट दैट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि आपका RMgX है, उसकी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें बॉन्ड्स कैसे है, किस तरह से किस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट होती है अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज दैट Grignard reagent is highly reactive. These reagents are very highly reactive. मीन्स अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चर भी अगर कहीं एनवायरनमेंट में होगा वो उससे भी रिएक्ट कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ R, Mg एंड X। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड्स। इसमें बॉन्ड्स किस तरह के होंगे, कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा। देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है, वैसे जो यहाँ पर कार्बन वाली चेन है वो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे आपने देखा होगा कार्बन को कभी आपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में नहीं रखा है। बट अगर वो मेटल के साथ एक बॉन्ड बना रही है, मेटल के कंपैरिजन में मेटल आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। इसके मैग्नीशियम में मतलब कि जो मेटल है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आपका ये एल्काइल दैट मीन्स कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ये क्या करेगा फिर, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीशियम जो है बीइंग अ मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, जो R ग्रुप होगा, वैसे तो आपने हर जगह देखा होगा कि R क्या करता है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बिकॉज जो कार्बन होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, खींचने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। सो जो यहाँ पर R ग्रुप होगा, बिकॉज क्योंकि ये मेटल के साथ जुड़ा है, ये देखो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग केस है, मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ ये जुड़ा है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये बॉन्ड से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इधर को अपनी तरफ R ग्रुप खींचना शुरू कर देता है। बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यही बात है, अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि R पर हमारा नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो ये ऐसे आया बिकॉज ऑफ द कंडीशन, कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि R जो है आपका C है, जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है एक मेटल से, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से यहाँ पहला केस आपने पढ़ा होगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जहाँ पर एल्काइल ग्रुप या फिर कार्बन पर नेगेटिव आता है, नहीं तो आपने पढ़ा होगा कार्बोकटाइन भी पढ़ते हो आप। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नीशियम के साथ जो मेटल के साथ आपका कार्बन लगा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाउ आपको एक बात याद रखनी है, जो कार्बन एंड मैग्नीशियम का बॉन्ड है बीच में वो आपका कोवेलेंट है। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट। आपको यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड का नेचर क्या क्या है। देखो ध्यान देने वाली बात है, जो R और Mg के बीच का ये बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम के पास क्या है, मैग्नीशियम के पास आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो एक जो मैग्नीशियम था, एक उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उसकी वजह से दोनों की शेयरिंग की वजह से यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। मतलब मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, वहीं से तो बॉन्ड बनता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के पास 2 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया, जिसके कि जो कि कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो दोनों ने, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट है। नाउ जो बात आती है Mg एंड X की, सिंस यहाँ पर क्या है, दिस इज द मेटल, दिस इज द नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली आपको पता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में मोस्टली आपका आयनिक बॉन्ड होता है।
सो नाउ मेटल है, ये नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है, हलाइड्स आपके जो है वो नॉन मेटल में आते हैं एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे आपके मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वैसे ही जो आपके नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हलाइड तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पूरा बॉन्ड है ये आपका कौन सा है, दिस इज़ द आयनिक बॉन्ड, दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कितना इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में 2 टाइप के आपके पास बॉन्ड्स मिल रहे हैं। नाउ CMG, जो आपका C&Mg बॉन्ड है, दिस इज़ वेरी हाईली पोलर। देखो बेशक एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ क्या आती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, बेशक इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, बट जो R और मतलब कार्बन और Mg के बीच में जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर भी होगा। पोलर का मतलब क्या है, क्योंकि उस बॉन्ड के अक्रॉस आपकी पोलैरिटीज जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब एक और चीज़ आपने सीखी कि जो कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड हाईली पोलर है। बार बार ये बात बता रही हूँ मैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन एंड मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है दिस इज़ हाईली पोलर। अब हाईली पोलर होने की वजह से क्या है, पोलैरिटीज बन जाएगी और ये जो बॉन्ड होगा वो आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा इन अ रिएक्शन। तो तभी आप देखते हो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज दिस वन, इसकी अगर रिएक्शन जब भी होती है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन होती है, ना कि ये वाला बॉन्ड। वैसे आपकी 2 चॉइसेस थी, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, बट वैसे भी आपको पता है दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं देन दैट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली टूट जाता है, और दूसरी चीज़ ये पोलर भी होता है और कोवेलेंट भी है, कोवेलेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है। Now because carbon will pull electron from electropositive magnesium। अब ये पोलैरिटी क्यों जनरेट हुई, फिर से मैंने वही आपको पहले बता दिया है कि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और क्या होगा, इसी वजह से जो कार्बन होता है उसको इसी वजह से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पड़ता है, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है कार्बन। सो इस वजह से सेकेंड आपका पॉइंट है कि ये जो है दीज आर द हाईली पोलर। ना Mg और X बॉन्ड इज द आयनिक। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड भी आपको पता होना चाहिए, जो कि कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम के पास एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो तो यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, जो कि शेयरिंग में चला गया, और जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया हैलोजन को। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी वजह से इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 टाइप के बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। पर जब रिएक्शंस आप करते हो तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला R और Mg का, और आपको R नेगेटिव देखने को मिलता है। Now, Grignard reagent are highly reactive and it can easily react with any source of proton। अब important चीज़ क्या आती है इसकी रिएक्शन पर, जो Grignard reagent अभी तक हमने प्रिपेयर तो कर दिया with the help of haloalkanes। Now, जो Grignard reagent आपका प्रिपेयर हुआ है, आपने कहा these are very highly reactive, yes these are very highly reactive and it can easily react with any source of proton। प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, हाईली रिएक्टिव तो होते हैं, बट ये किसी भी सोर्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे जो कि उन्हें प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन। तो और वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट वो हाइड्रोकार्बन देते हैं। सो इसी की रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखनी है कि ये ऐसा कैसे होता है। और एक और चीज़, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कैन इवन रिएक्ट विद वाटर, अल्कोहल एंड अमीन्स। मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इनफैक्ट इतना, मतलब वाटर जो है उसके साथ भी रिएक्ट करके उससे H पॉजिटिव ले लेगा, अल्कोहल से रिएक्ट करके भी वो H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, अमीन्स के पास भी हाइड्रो H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसके साथ रिएक्ट करके भी वो इजीली H पॉजिटिव ले सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम है किसी भी ऐसे सोर्स के साथ रिएक्ट करना जिसके पास H पॉजिटिव होगा। They are sufficiently acidic to convert Grignard reagent into hydrocarbons
एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक का मतलब अगेन वही होता है कि जो H पॉजिटिव आयंस दे दे। तो इसका मतलब यही है कि वाटर, अल्कोहल एंड अमीन्स के साथ भी ये रिएक्ट करता है, क्योंकि ये इतने सफिशिएंट है कि H पॉजिटिव आयन इजीली दे देंगे। आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा एंड H पॉजिटिव को ले लेगा एंड लास्ट में आपको हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये वाटर के साथ या फिर इन सब चीज़ों के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। नाउ दिस इज द RMgX, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द RMgX, this is the Grignard reagent and it will react with water। हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा। देखो वाटर क्या है, वाटर के पास H पॉजिटिव का सोर्स है, ये H पॉजिटिव दे सकता है। तो अगर ये H पॉजिटिव देगा और आपको पता है पोलैरिटी RMgX जब भी लिखना है तो देखो हम कंसर्न कहाँ है, हम R और Mg के बीच में कंसर्न होते हैं। हमेशा बॉन्ड इनके दोनों के बीच में टूटता है, ये वाला बॉन्ड हम नहीं ज़्यादा कंसर्न भी नहीं होते Mg और X बॉन्ड में और टूटता भी नहीं है। सो नाउ R एंड Mg में पोलैरिटी पहले तो लिखोगे। सबसे पहले अगर आपको R पे याद नहीं है तो Mg देखो, Mg इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इस पे पॉजिटिव लगाओ, दिस इज द नेगेटिव तो इस पे नेगेटिव लगाए। नाउ यहाँ पर H2O है तो H2O में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन भी होता है, OH नेगेटिव आयन भी होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, H पॉजिटिव आयन कौन ले लेता है, ये R जो है इसमें से H पॉजिटिव आयन लेगा तो ये क्या बनाएगा R एंड वो जो H पॉजिटिव आयन निकला होगा उसके साथ ये H बना देगा, दैट इज दिस इज द हाइड्रोकार्बन। और साथ में क्या होगा, यहाँ पर बचा क्या, MgX। तो मैग्नीशियम के साथ जो हेलोजन है वो तो साथ में था ही, बट यहाँ पर Mg के साथ अब क्या लग जाएगा, जो इसका काउंटर पार्ट होगा दैट इज यहाँ पर H पॉजिटिव अगर R के साथ चला गया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बचा, OH, जो कि यहाँ पर लग जाएगा। तो नाउ वी विल गेट, हमें क्या मिला, we got hydrocarbon from Grignard reagent, from the Grignard reagent। और वैसे ही यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करे, ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है जो कि उसे H पॉजिटिव आयन देगा, दैट इज़ अल्कोहल, अमीन्स एट्सेट्रा। नाउ एक और चीज़ आती है और ये क्या है, ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये रिएक्शन होती है आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो ग्रिग्नार्ड बनने की रिएक्शन होती है। सो ऐसा क्यों होता है कि आपका ये वाई वी यूज़ ड्राई ईथर फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो हम ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है वेरी हाईली रिएक्टिव, दैट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर विल लीड टू इट्स रिएक्शन। कि अगर ट्रेसेस ऑफ हम मॉइस्चर भी ले लेके, थोड़ा सा मॉइस्चर भी लेके, तो उससे भी हमें क्या होगा, उससे भी वो रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हमें खास ध्यान रखना होता है, तभी हम ड्राई ईथर लेते हैं इन अ रिएक्शन, कि वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बने तो उसकी रिएक्शन ना हो वाटर के साथ। तो अगर मॉइस्चर अगर होगा तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम मॉइस्चर से नहीं बचा पाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और वो मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वही रिएक्शन बन जाती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में एंड यहाँ से आपका OH जो पार्ट है ये इसके साथ एक कंपाउंड बना देगा। इसीलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ करते हैं जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। नाउ एक और इसका मतलब हमें यहाँ से एक और कन्वर्जन रिएक्शन देखने को मिल रही है, जो कि कन्वर्जन रिएक्शंस में आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो यहाँ से हमने देखा कि हम एल्काइल हैलाइड से, मतलब हेलो एल्केन से हम हाइड्रोकार्बन्स बना पा रहे हैं। तो हम देखते हैं मेथड टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू द हाइड्रोकार्बन। सो हमें यहाँ से एक मेथड थोड़ा मिल रहा है जिससे हमें ये कन्वर्जन रिएक्शन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस मेथड, अब हम देखते हैं कैसा है। जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज़ द RMgX है, उस जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज़ द RX, उससे हमने जाना है हाइड्रोकार्बन्स पे। तो इसकी कन्वर्जन रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि आपका एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पर लोगे, दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जनरल लेती हूँ, RX ले लिया, दिस इज़ द एल्काइल हैलाइड, दिस इज़ द एल्काइल हैलाइड, ओके, दिस इज़ द एल्काइल हैलाइड
एंड ऑन रिएक्शन विद द मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों? क्योंकि मॉइस्चर नहीं चाहिए हमें। और इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो ये जो Mg है ये इन दोनों के बीच चला जाएगा, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा RMgX, and this compound is the Grignard reagent. This is the Grignard reagent. This is the Grignard reagent. and अब hamaरी इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करवाते हैं? इसकी रिएक्शन हम फर्दर वाटर के साथ अगर करवाते हैं, वाटर के साथ करवाते हैं तो Grignard reagent का क्या काम होता है कि दूसरी स्पीशीज से अगर H पॉजिटिव मिल सकता है तो वो उससे रिएक्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से H पॉजिटिव आपको मिलेगा, वो R नेगेटिव के साथ लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको पोलैरिटीज दिखानी है, R नेगेटिव एंड द डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड द डेल्टा पॉजिटिव। नाउ व्हाट हैपन्स कि R जो नेगेटिव है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ ले लेगा। नाउ यू विल गेट हाइड्रोकार्बन दैट इज द RH, एंड उसके साथ आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम के साथ X लगा हुआ था और साथ ही साथ OH लग जाएगा। नाउ दिस इज द हाइड्रोकार्बन, दिस इज द हाइड्रोकार्बन you get. Now this is one of the conversion reaction and this is very very important कि alkyl halide से आप बना पा रहे हो हाइड्रोकार्बन, और वो कैसे बना पा रहे हो? सबसे पहले Grignard reagent में कन्वर्ट करोगे, Grignard reagent से देन आप हाइड्रोकार्बन बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर R की जगह आप CH3 इथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH2 एंड यहाँ पर Cl लगा दोगे। नाउ द रिएक्शन हैपन्स कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ड्राई ईथर है, यहाँ पर ड्राई ईथर है आपका। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, एक्टिव मेटल, मैग्नीशियम हाईली एक्टिव है, तो क्या होगा? दिस इज द RCl। अब ये क्या होगा? मैग्नीशियम जो एक्टिव है इन दोनों के बीच में लग जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? CH3 CH2 बॉन्ड, मैग्नीशियम बीच में लग गया एंड देन द क्लोरीन। दिस इज द Grignard reagent, क्योंकि R कैन बी एनीथिंग, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग। तो यहाँ पर आपने इथाइल लिखा है तो फिर भी इसका नाम Grignard reagent ही रहता है। नाउ अगेन उससे क्या होगा? आगे आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, एंड Grignard reagent का काम क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज में से आप उसका जो प्रोटोन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लो। प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करोगे दैट मीन्स H पॉजिटिव ले लोगे। नाउ यू विल गेट CH3, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ CH2 के साथ जो हाइड्रोजन इनकमिंग होगा वो हाइड्रोजन लग जाएगा एंड यू विल गेट CH3 एंड CH3 एंड अगेन आपके पास एक जो काउंटर आयन होगा वो क्या बचेगा? मैग्नीशियम एंड यहाँ पर क्लोरीन पहले से है एंड इसका जो काउंटर आयन होगा दैट इज द OH, वो यहाँ पर लग जाएगा आपका। तो दिस इज द हाइड्रोकार्बन, दिस इज द इथेन स्पेसिफिकली, दिस इज द इथेन एंड दिस इज द इथाइल क्लोराइड, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। सो ये एक कन्वर्जन रिएक्शन है जो कि हेलो एल्केन से कभी भी आपने अगर एल्केन में जाना है, मतलब हेलो एल्केन में से इस आपने हेलोजन को अगर कभी भी हटाना, देखो यही तो है कि आपने इस हेलोजन को हटाना है और उसकी जगह हाइड्रोजन को लगाना है, तो आप Grignard reagent से रिएक्शन को ले जाओगे। हमेशा याद रखना कि अगर आपने हेलो एल्केन से ये आपने हेलोजन हटाना है तो आप Grignard reagent से रिएक्शन को करोगे। सो नाउ एट लास्ट जो आपकी एक नेम रिएक्शन है वो क्या है कि ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में ही आती है, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में ही आती है। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम। अब क्या हुआ? यहाँ पर सोडियम मेटल आ गया। सोडियम मेटल भी वन ऑफ द एक्टिव मेटल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम। लाइक द मैग्नीशियम जैसे हमने बोला था एक्टिव मेटल है, तो सोडियम भी एक्टिव मेटल होगा। तो Grignard में आपको Mg लेना है, वुड्स रिएक्शन में आपको सोडियम लेना है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। सो वुड्स रिएक्शन क्या कह रहा है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड्स है, लेट से कि आपने एक एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिया, तो एल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड लिया RBr,
जनरल लिखते हैं हम, RBr आपने ले लिया, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। अब क्या करोगे, उसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम के साथ, सोडियम एक्टिव मेटल होता है, सोडियम के साथ करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिकॉज वही होता है कि सोडियम भी वाटर के साथ सोडियम बिल्कुल ब्लास्ट वाला आपको रिजल्ट देता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो वो एक्सप्लोजन होता है, बिकॉज सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। अब क्या होगा, ड्राई ईथर के साथ डाल दिया। अब यहाँ पर आप 2 मोल्स लिखोगे, यहाँ पर भी आप इसके 2 मोल्स लिखोगे, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन होती है वो एक कपलिंग रिएक्शन टाइप होती है, मतलब उसमें डबल हो जाते हैं कार्बन का नंबर। सो आपको यहाँ पे 2 and 2 लिखने की ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट हैपन्स कि सिंस ये सोडियम इज़ वेरी हाईली एक्टिव रिएक्टिव मेटल, सो क्या होगा कि सोडियम ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली क्या बॉन्ड बना के क्या मिलेगा आपको, NaBr। ये डायरेक्टली Na और Br, क्योंकि Na के पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन दे के अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा, ये बोलेगा कि यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देता हूँ, तो वो ब्रोमीन ले लेगा, तो NaBr साथ में कंपाउंड बना देगा। अगर ये 2 Na यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 NaBr आपका मिलेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स, ये और ये तो इन दोनों ने रिएक्शन करके ये दे दिया आपको। नाउ जो ये R है, R इज़ द एल्काइल ग्रुप, वो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे, R and R यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एंड आपको एक यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कार्बन एंड कार्बन, अगर ये एक कार्बन का था, एक कार्बन का यहाँ एल्काइल हैलाइड था, तो यहाँ पे आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो डबल के मिलते हैं। दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन आपको कैसा मिलेगा, जो कि double the carbon number then present in the alkyl halide होगा। जैसे कि dry ether to give hydrocarbons having double the carbon atoms present in alkyl halide, जितने alkyl halide में कार्बन्स हो गए उसका डबल आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। इसीलिए कन्वर्जन रिएक्शन में भी कभी अगर आपके पास CH3Br है, उससे अगर आपको CH3CH3 चाहिए, 2 कार्बन, 1 कार्बन एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो आप ये वुड्स रिएक्शन लगाओगे, क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन ऊपर ही आपको हाइड्रोकार्बन किस रिएक्शन से मिलता है, वुड्स रिएक्शन से मिलता है। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे CH3Br लगाया, दैट इज़ द मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br लगाया, दिस इज़ द मिथाइल ब्रोमाइड, एंड आपको इसकी रिएक्शन करवानी है Na के साथ। अगर आपको डबल नहीं दिया है फिर भी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर खुद। नाउ ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में आपने यहाँ पर ये लगा दिया, तो अगर देखो, अगर आप Na और Br ही सिर्फ यहाँ पर 1 मोल लिखते तो NaBr तो निकल जाता, तो CH3 अकेला तो रह नहीं सकता ना। तो इसीलिए अगर दिया है चाहे नहीं आपको रिएक्शन में दिया है, कभी भी अल्काइल हैलाइड सोडियम पर्टिकुलरली, नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ होता तो यहाँ पे RMgX ग्रिग्नार्ड बनाता। सोडियम क्या बनाता है, सोडियम इसको बिल्कुल ही लेके चले जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 रिएक्टिव। नाउ व्हाट हैपन्स कि आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, NaBr को निकाल कर NaBr यहाँ पर ले जाएगा विथ 2 मोल्स। नाउ CH3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी CH3 एंड CH3 बना देगा। दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इथेन। आपको क्या मिला, आपको इथेन मिला, किससे, आपको मिथाइल ब्रोमाइड से, मिथाइल था यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड से आपकी रिएक्शन अगर इस तरह से करवाओगे तो यू विल गेट इथेन। तो है ना ये कमाल की रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन आपको एक ज़्यादा कार्बन एटम का मिल रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर लास्ट तक पहुंच गए हो लेक्चर के तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कोई अगर इसमें डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।